डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुसल्लसों की पैमाइशों का मुताला या उन मुसल्लसों की पैमाइश का करना। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इसकी इकसाम के बारे में। इसकी दो इकसाम बनाई जाती हैं, एक है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की इकसाम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मज़ीद फर्दर दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आम रूटीन पे ट्राइएंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एंगल्स मालूम करने के लिए पढ़ते हैं, साइड्स मालूम करने के लिए जो प्लेन सतहों पर बनी गई। जबकि ये सर्कुलर, इनसाइड, सर्कुलर, आउटसाइड, सर्कुलर साइड और इसके ये असल में सफियर के बारे में होती है। तो ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री हम सर्कुलर, इनसाइड और आउटसाइड के तौर पर यूज़ करते हैं, जब ये एंगल्स, ट्रायंगल्स और साइड्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंगल्स क्या होता है कि एंगल जब दो रोशनी की रेज जो है वो एक नुक्ते पर मिलती हैं तो एक एंगल बनता है, और इसको दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक ये वाली रे है रोशनी की और दूसरी ये है, इसको हम फिक्स्ड रे कहते हैं, और जो दूसरी है इसको हम टर्मिनल रे कहते हैं। इनके दरमियान जो फासला होता है इसको हम एंगल कहते हैं, और ये किसी एक नुक्ता पर टकरा रही होती है, कोइंसाइड कर रही है। एंगल को पैमाइश करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम मौजूद हैं, एक है डिग्री सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है हमारे पास सर्कुलर और रेडियन सिस्टम। ज़ाविये की पैमाइश के लिए जो हमारे पास दो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उनको हम तहरीक करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास इंग्लिश सिस्टम, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, इसी को आप रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हम डिग्री मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम आम रूटीन में आप कैलकुलेटर्स के अंदर डिग्री का जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो इसी में इस्तेमाल होता है। एक डिग्री, एक पूरे सर्कल के अंदर हमारे पास 360 डिग्रीज होती है। जब हम एक चक्कर मुकम्मल करते हैं तो 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट करते हैं। वापस जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री, यानी कि एक पूरे सर्कल को बराबर 360 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और इसकी अलामत है एक कॉमा, जबकि एक मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं और इसकी अलामत है डबल कॉमा। और इस तरह आप कह सकते हैं कि एक डिग्री के अंदर 3600 सेकंड मौजूद। जबकि हमारे पास रेडियन क्या होता है? रेडियन क्या होता है कि हमारे पास कोई रेडियस आर का एक सर्कल बना, कोई हमने रेडियस आर का एक सर्कल लगाया, हमारे पास उसका आर है। जितना रेडियस आर है हमारा पास, उतना ही अगर हम कॉस लगाएं और फिर उसको मरकज़ के साथ मिला दें, ये भी आर के बराबर हो तो ये भी आर है, और जो एंगल इसके दरमियान बनेगा उसको हम एक रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन। अब इसको एक दूसरे में तब्दील भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मीटर को हम मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिग्रीज को रेडियन में या रेडियंस को डिग्री में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डिग्री के अंदर 0.0175 रेडियन।
इसका एक फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले के तहत हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। वो फार्मूला कुछ यूँ है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है जो कि 1 डिग्री में मौजूद रेडियन की तादाद को ज़ाहिर करती है। जबकि हमारे पास एक रेडियन में कितने डिग्रीज हो सकती हैं, तो उसका भी हमारे पास एक फार्मूला है, उसको हम लिखते हैं 180/पाई। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 57.3 डिग्री। तो इस तरह हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अगर एक्सरसाइज से कुछ एक सवाल इसके एग्जाम्पल के तौर पर करें तो हमारे पास 5th चैप्टर की एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन में कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगर 210 डिग्री दिया गया हो और कहा जाए कि इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ इस्तेमाल किया जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाई 5/180। या तो आप ये तरीका यूज़ कर लें, इससे भी वैल्यू सेम आएगी। दूसरा हमारे पास तरीका है कि 210 से आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसको ज़रब करें तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वो बनती है 3.6645 रेडियन। तो इसके साथ जो यूनिट है वो आप रेडियन दर्ज करेंगे तो ही ये रेडियन में कन्वर्ट तो समझ की जाएगी। तो हमारे पास एक दूसरा सवाल भी मौजूद है जिसके अंदर डिग्री, मिनट और सेकेंड भी मौजूद है। 42 डिग्री 36 मिनट और 12 सेकेंड्स अगर हमारे पास मौजूद और कहा जाए कि इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो तरीकाकार भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो नोट करें, नोट ये करें कि 42 हमारे पास डिग्रीज तो कंप्लीट है, इसको हमने नहीं चेंज करना क्योंकि हमारे पास जहाँ पर डिग्री मौजूद थी तो हमने डिग्री को हमने डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू से या इस वैल्यू के साथ ज़रब के तो हमारे पास ये आंसर आ गया रेडियन। जबकि यहाँ पर हमारे पास सेकंड, मिनट्स और सेकंड दिए हुए हैं। पहले हम सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपने इसको क्या कर लिखते हैं, जमा 36 तक़सीम 60, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और इस तरह से 36 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 60 पर तक़सीम करना होगा। इसी तरह सेकंड्स को पहले हम 60 पर तक़सीम करेंगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, अगर फिर मज़ीद 60 पर तक़सीम करेंगे तब जाकर वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आपने इसको 3600 पर तक़सीम डायरेक्ट कर लेना है या 60 पर तक़सीम करने के बाद फिर 60 पर तक़सीम करें तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप इसको मुकम्मल कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी जिसमें है 42 इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास और दूसरी हमारे पास वैल्यू है 0.603 और जबकि दूसरी हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.033। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 42.633। ये हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट होगी। अभी हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, या तो इस वैल्यू के साथ ज़रब कर दें या डायरेक्ट इशारिया 0.1745 से ज़रब कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको लिख दें इशारिया 0.1745 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है हमारे पास 0.743 रेडियन। तो ये है हमारा मतलब आंसर जो हम फाइंड कर रहे थे। इस वैल्यू को जो कि हमारे पास डिग्री और मिनट में दी हुई है उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है इस तरीक़ाकार से। तो आपने इस तरीक़ाकार से बाकी जो इसके सवाल जो जुज़ दिए गए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे सवाल भी हुए हैं जिसमें हम रेडियन को डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे। सेक्टर हमारे पास दूसरा सवाल है 5π/4 कन्वर्ट टू डिग्री मेजरमेंट। तो इसका तरीकाकार भी बता दिया गया है। अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो यही है कि 5π/4 जो है उसको आप 180/π से ज़रब कर दें, या हमारे पास दूसरा तरीका है कि 5π/4 को 57.3 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
पाई से पाई को कैंसिल कर दें, 4 को 18 के साथ कैंसिल कर दें, या इससे वैल्यू निकाल लें, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर के ज़रिए इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 225 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। और बाकी सवाल जो इस मशक में दिए हुए हैं वो भी आपने जो कन्वर्सेशन के हैं जिसमें डिग्री को आपने रेडियन में और या रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है वो आप उसकी प्रैक्टिस करें। इस तरह से आप इन चारों नुक्ता नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मारूती के अंदर और मुख्तसर सवाल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा वो आप इनको कीजिए।